के करीब करीब ही इस्लाम पे इतना कुछ कर चुका है, इस्लाम के बारे में बोल चुका है, अपनी किताबों में रंगीला रसूल वगैरह ये सब यहाँ पे लिखी जा चुकी है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन अभी जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मुझे कोई चैनल ऐसा सामने नहीं आया मेरे जहां पर हिंदू धर्म की किताबें खोली जा रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि एकदम से 10-12 चैनल हैं जो हिंदुज्म की किताबें खोलते हैं, और शायद हम और आप तो क्या उस तरीके से खोल पाए जिस तरीके से वो लोग खोलते हैं। ये मुझे इसमें कोई शर्म नहीं कहने में, हम में थोड़ी झिझक होती है क्योंकि हम थोड़ा सा रखते हैं कि चल यार है तो हम भी तो वहीं से निकले हैं, वहीं से आए हैं, इसी धर्म में हमें थोड़ा सा 1% ही सही दया भाव रहता है। लेकिन वो लोग इतनी बेरहमी से किताबें खोल रहे हैं के साथ, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ हर एक वर्ड्स के सर साथ। एक सेकंड पॉज करेंगे सर इसको, क्लिप को। जी जी जी, तो दैट इज व्हाट ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यार। जैसा आप करते हो वैसा आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा ही। जब मतलब मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हुए ये मतलब दे यूज द घटिया से घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं। मोहम्मद साहब प्रॉफिट है या नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल मुद्दा है। इस पे कोई रेफरेंसेस के साथ और रिस्पेक्टफुली डिबेट करे तो आई एम श्योर आप लोग भी उस तरह की डिबेट को एनकरेज करेंगे। बट गालियां देना एंड जानबूझ के इनका काम इंफॉर्मेशन फैलाना नहीं है, उनको जानबूझ के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है ताकि फिर मतलब मुस्लिम्स की तरफ से कोई वायलेंट या फिर वैसा सा रिएक्शन आए जिससे कि इनके एजेंडा को फायदा हो जाए। सर जरा ये दोबारा प्ले कीजिएगा, ये जो बेरहमी के साथ इनकी किताबें खुली हैं उसका जो दर्द है ये यस प्ले करिए। वो लोग इतनी बेरहमी रखते हैं कि चल यार है तो हम भी तो वहीं से निकले हैं, वहीं से आए हैं, इसी धर्म में हमें थोड़ा सा 1% ही सही दया भाव रहता है। लेकिन वो लोग इतनी बेरहमी से किताबें खोल रहे हैं और फैक्ट के साथ बिल्कुल एक वर्ष बताकर हिंदू धर्म की किताबें पढ़ के सुना रहे हैं। वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। ये नौबत क्यों आई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिंदू धर्म पे बात करने का हक हिंदू धर्म से निकले हुए लोगों का है, जो सुधारवादी लोग हैं, जो सुधार चाहते हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है। किसी और धर्म के लोगों का कोई अधिकार नहीं है किसी और धर्म की किताबें खोलने का, जब तक कि वो एथीस्ट ना हो, वो एक नेक मकसद लेकर ना चल रहा हो। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति किसी जो अपने डोगमे को सपोर्ट करते हैं और दूसरे धर्म के डोगमे को खोलते हैं, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा कि इस्लामिक चैनल खुल गए हैं हिंदुज्म की पोल खोलने के लिए। पैदा करने वाला कौन है? इन्हें पैदा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम। एग्जैक्टली जो अभी हमारे जी, इन्हें पैदा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम्स। ये सुनिए फिर से। हाँ, इन्हें पैदा करने वाले कौन है? तो इन्हें पैदा करने वाला कौन है? इन्हें पैदा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम, जो अभी हमारे यहाँ भारत के एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने इन्हें पैदा किया है। और वहां पर हिंदू लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम गलत कर रहे हैं। जो लोग भी एक्स मुस्लिम्स को देखते हैं, भाई हमारी बातें मत मानो, हम नहीं कहते उन्हें, उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे। आप जाए उन चैनलों पे और जाकर देखें, जो सनातनी या जो सुन्नी लोग हैं, तो आकर हमें भला बुरा बोलते हैं जब हम थोड़ा सा भी सुधार की कोशिश करते हैं, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें आकर गालियां देते हैं, तुम तो जलते हो एक्स मुस्लिम से। अरे नहीं भाई, उसका रिएक्शन बहुत गलत हो रहा है। वो कोई सुधार की तरफ नहीं जा रही, नफरतें बढ़ रही हैं। इतनी नफरतें बढ़ रही हैं कि आज इस्लामिक वालों ने आप लोगों की किताबें खोलकर न्यूज चैनल इस पे यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दिया है, और वहां पर पसीना पोंछते हैं जो बेचारे सॉफ्ट हार्ट हिंदू हैं, वो पसीना पोंछते हैं वहां पे जाके। आप लोग तो दूर थे जो ये एक्स मुस्लिम को देखते हैं और उनके बड़े पक्के फॉलोवर हैं, वो तो दूर टाइप के, वो तो बेशर्म है, चिकने खड़े।
उन पे असर नहीं होता। लेकिन जो जो उदारवादी धार्मिक है ना हिंदू, उनका दिल दुखता है वाकई, उनका दिल दुखता है जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके धर्म की किताब खोलकर सुनाता है। उनके पसीने पहुंचते देखिए उन्हें उनके चैनल पे जाकर कि क्या होया है आप लोग। ये सैम भाई, वो सैम भाई के चैनल जी। पे मैंने वो डिबेट देखी थी एक्चुअली, कुछ 17-18 मिनट की वो डिबेट है जिसमें एक भाई थे, उनका पसीना लिटरली जी, जी। सच में पसीना छूटने लग गया था। वो आई थिंक कुछ Exactly. 4-5 महीने पहले उन्होंने अपलोड की थी वो वीडियो। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा ही है जी। इस मोमेंट से क्या पोया, और इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना उछलने की जरूरत नहीं। एक्स मुस्लिम के फॉलोवर्स कौन लोग हैं वो सब जान गए, सब दिखाई दे रहा है। इस मोमेंट को ठीक है यार, आप लोगों को सपोर्ट करना था, करते, आप अंदरूनी तरीके से करते, ठीक है, भीतर से पीछे से सपोर्ट करते, कोई बात नहीं। मतलब सी इसमें बात ये है कि इन्हें कोई मॉरल ऑब्जेक्शन नहीं है विद एनीथिंग जो एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं। इनको ऑब्जेक्शन ये है कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है। मतलब ये तो ऐसे हुआ ना कि मैं खुलेआम जाके किसी को मार दूं वर्सेस मैं चोरी छुपे किसी को पीछे मार से दूं। मार देना। मतलब किसी को मारने से इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। उनका बस ये है कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहिए किसी को मारने पे, बस ये इनका पॉइंट है। और इस फ्रेम में गालिब कमाल भी बैठा हुआ है और बड़े बड़े चैनल्स वाले बैठे हुए हैं इस फ्रेम में, ये याद रखें। ऑडियो जो करेक्ट गालिब कमाल मौजूद है इसमें। एंड मतलब लाइक गालिब कमाल के केस में तो क्या है, ही इज एक्स क्रिश्चियन, तो ऐसा कोई रिटर्न तो रूल नहीं है, पर ऐसे होता है ना कि जिस धर्म को आप छोड़ के आते हो आप उस पे ज्यादा फोकस करें बजाय कि किसी और धर्म के। तो वो क्रिश्चियनिटी पे लाइक 5-6% करता है और उसका 80% फोकस इस्लाम पे रहता है। अब उसका अगर चैनल अच्छे से एग्जामिन करके देखें तो क्योंकि पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है। यस, इस्लाम पे बोलने पैसा मिलता है हिंदुओं से जी। और मतलब सर मैं इस टाइम पे एक ये पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि मतलब चलिए ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन एंड ऑल, पर आप जितने भी टॉप के ज्यूइश स्पीकर्स हैं यूट्यूब पे, रैबाइज जो हैं, उनमें से आपको 10 में से शायद 1-2 भी ना ऐसे लोग मिले जो कि एक्स मुस्लिम्स को बैठा के इस्लाम की बुराइयां करवाते हैं। इनफैक्ट सारे रैबाइज का जो भी अथॉरिटेटिव रैबाइज है उनका यही कहना है कि जो मुस्लिम्स है जो कि सच में कुरान में लिखी हुई बातों पे अमल करता है, वो जुडाइज्म के नज़र में वो सही राह पे चल रहा है। उन सबका यही ओपिनियन है सर। इनफैक्ट मैं कोई चैनल अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो ब्लेसेड इज हशम द गॉड ऑफ इजराइल एक चैनल है, उस पे 2 लाख व्यूज मिल चुके हैं एक वीडियो को कि ज्यूइश रैबाई कहते हैं कि तोरा के खुदा और कुरान के खुदा ये सेम खुदा हैं। हमारा बस एक ही डिस्प्यूट है कि मोहम्मद साहब पैगंबर है या नहीं, बाकी वी प्रे टू द सेम गॉड, दिस इज द माय ओपिनियन। और एक और वीडियो है जिसमें इसका टाइटल है कि रैबाई प्लीज टेल मी अबाउट द अरब गॉड, तो वो रैबाई भी कहते हैं कि भाई अरबियों के खुदा और इजराइलियों के खुदा सेम है। जबरदस्त। आगे जी सैम भाई मुकम्मल कर। लेकिन ये क्या मतलब, अपनी पीठ थपथपाने के लिए तुम लोग खुलकर ही सामने आ गए। अगर सुधार चाहते आप लोग तो वाकई में इस तरीके से करते, लेकिन नहीं, आप लोगों को सुधार नहीं चाहिए था, आप लोगों को कुछ और चाहिए था कि देखिए साहब हमने एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी करती है, देखिए इस्लामिक लोगों को कैसे हम जलील कर रहे हैं, देखिए कितने पीड़ित हैं लोग, दीजिए सर। खैर मैं क्या कहूँ, लोग समझदार, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब देखिए एक्स मुस्लिम, हमने पहले ही जिस चीज की आशंका थी कि ये होगा और वो हो रहा है। मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, आप लोगों की इजाजत हो तो। जी इतना ही था। इसके बाद फिर समीर को नंगा किया है इन्होंने। बिल्कुल, जो चतुर्वेदी नाम बनाकर बैठे हैं ना, उसको नंगा किया। चतुर्वेदी का मतलब होता है 4 वेद का ज्ञानी। और भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब जो बेचारे SC ST के लोग जो कि हजारों पीढ़ियों से हिंदू रहे हैं, उनको बेचारों को जरा भी जगह नहीं है, बट मुस्लिम धर्म से जो कन्वर्ट होके आते हैं वो त्यागी बन रहे हैं, चतुर्वेदी बन रहे हैं, शर्मा बन रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा ही सॉर्ट ऑफ फनी सा सिस्टम खड़ा कर रखा है सर।
कि मतलब जी, और वैसे अगर एक्स मुस्लिम प्रिविलेज हो जाता है ना ये एक तरह से। और अगर देखेंगे आप तो ये लोग ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर चुके थे पहले। ये जितने भी एथियस्ट, एग्नोस्टिक या गालिब कमाल बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी स्टेज पर, ये वही बोल रहे हैं कि हम ये प्रिडिक्ट कर चुके थे पहले कि ये आगे चल के इस तरह का हो जाएगा। ये मूवमेंट भिखारी मूवमेंट बन जाएगा, ये भीख मांग के जिएंगे और ये हिंदुओं की गुलामी करेंगे, इनके तलवे चाटेंगे आगे चलकर। तो ये इनकी भविष्यवाणी सही हो गई। आज वही कर रहे हैं, तलवे चाट कर जी रहे हैं। हिंदू के खिलाफ बोल नहीं सकते, अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, पर जिसके गोद में बैठते हैं वही मर्डर की बात करते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं, रेप्स के बारे में बात करते हैं, यस कन्वर्जन्स के बारे में बात करते हैं, घर वापसी के बारे में बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसे लोगों की गोद में जाकर बैठे और अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। कौन सी ह्यूमनिस्ट? जी सर, सही बात है। और मतलब सी लाइक इन साहिल के केस में वो कहते जरूर हैं कि भाई मैं एग्नोस्टिक हूँ, ये वो, बट इवन ही नोज द फैक्ट कि भाई उनका ज्यादातर जो वर्ग है देखने वाला, उनके व्यूज और साहिल के व्यूज कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मतलब साहिल एटलीस्ट कहते हैं कि मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सपोर्ट करता हूँ, मैं मतलब किसी के आइडेंटिटी के बेसिस पे उससे नफरत को सपोर्ट नहीं करता। पर उनका मैक्सिमम व्यूअर बेस तो मुस्लिम्स को मुस्लिम होने की वजह से हेट करता है ना, वो किसी पर्टिकुलर मुस्लिम के हरकत की वजह से नहीं करता हेट, जस्ट बिकॉज वो इस्लाम फॉलो करते हैं उस वजह से उसको हेट करता है वो। ऐसा ही है, यही मसला है। Exactly. और एक्स सिंधु भाई कुछ और बात करना चाहते हैं आप, वगरना फिर आगे बढ़े, कुछ और आपका पॉइंट इस हवाले से? बड़ी जबरदस्त एडिशन किया आपने, थैंक यू सो मच। और कुछ बात? जी सर, और कुछ मतलब पिछले हफ्ते एक जरा सी कॉमेडी टाइप हो गई कि मैं गया था वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया पे। तो ठीक है, हाँ यस, और बाय द वे हाँ यस, तो दे वर टॉकिंग अबाउट LGBTQ, हाँ मतलब ट्रांसजेंडर, सॉरी। तो इस्लाम में ट्रांसजेंडर के बारे में वो बात कर रहे थे, तो मैं आया तो मैंने कहा वहां पर समीर भी था क्या भाई? नहीं समीर आई थिंक नहीं था। आई नो व्हाट यू मीन, बट नो वो नहीं था वहां पे। ओके। और फिर मैं गया और मैंने कहा कि भाई इस्लाम में जो व्यू मिलेगा आपको इस मुद्दे को लेकर वही आपको जुडाइज्म में भी मिल जाएगा। तो फिर वो बरसने लग गए कि तुम्हारा एब्राहमिक रिलीजन ये वो। तो मतलब सर जुडाइज्म से भी, मतलब जुडाइज्म से तो लगाव है नहीं इन्हें, ज्यूस से लगाव है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। राइट। बस बाकी जुडाइज्म से कोई इनका लेना देना नहीं है। ये इब्राहिम को भी गालियां देंगे, मोसेस को भी गालियां देंगे। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर सैम भाई, जो उन आपका डिबेट हुआ था उस चैनल पे, उसके आफ्टर माथ में जब आप लीव कर गए उस स्ट्रीम को, तो उन्होंने कहा था कि भाई ज्यूज जो है वो इंसेस्ट की पैदाइश हैं। एडम और ईव के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे। एग्जैक्टली, ये बोलते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सही पॉइंट जी। पकड़ा। तो ज्यूइश रिलीजन से इनको नफरत है, बट व्हाई? बिकॉज इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए दे वांट टू से कि वी लव ज्यूज एंड दिस एंड दैट, बट दे हेट द ज्यूइश रिलीजन। एंड इब्राहिम को कहेंगे ये मूर्ति तोड़ता था, ये करता था, वो करता था। तो एक तो देखिए तोरा में उसका कोई अकाउंट मिलता नहीं है, बट Jewish rabbis also say कि yes most probably उन्होंने तोड़ी होंगी, but that was to demonstrate कि भाई जो तुम बुत परस्ती कर रहे हो वो ठीक नहीं है। यू वर्शिप द, मतलब क्रिएटर को वर्शिप करो, क्रिएशन को वर्शिप ना करो। ये वो मैसेज था उसका मतलब ये नहीं था कि मूर्ति पूजने वाले लोगों से उनको नफरत थी, उनको उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से he was disagreeing, that's why he did that. Right, exactly. तो ये लोग का मसला ऐसा है कि आज के दौर में अगर रावण भी जिंदा रहता था और मुस्लिम के खिलाफ रहता था ना, तो रावण की मंदिर बनती थी और पूजा करते थे इसकी। ये इनका ऐसा या वो आदि पुरुष पे से पूरा जो हुआ, वो सैफ अली खान की दाढ़ी वगैरह और स्पाइक्स वगैरह जो भी थे, उसकी वजह से उसमें भी इन्होंने मुगल को घुसा दिया सर। वही मतलब उन्होंने कहा कि जो ऑडियो मैंने चलाई है साइबर सिपाही की, उसमें भी वो कह रहा है कि हमारे लोगों का अंदाजा आप चेक करें कि ये कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, किसी को भी ये भगवान बना लेते हैं। अन्ना हजारे को बना लेंगे, अमिताभ बच्चन का बना लेंगे, रजनीकांत का बना लेंगे। ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर को भी विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं। तो बेसिक ये है कि भाई 10वां अवतार तो आने दो, 9 के बाद 11 कहाँ से आ गया यार?
हाँ, और विष्णु का मेरे ख्याल से ये वो वाला अवतार मोदी को मानते हैं जो मोहिनी के अवतार में आया था। ठीक हो गया, चलें जी। ठीक है, So that नेक्स्ट is what ना, मतलब that is what polytheism does ना। अब अगर कल को कोई जीव खड़ा होके कह दे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वही मसीहा है, तो भाई उस जीव की तो या तो जेल में चला जाएगा, नहीं तो लोग ही मार डालेंगे उसको, क्योंकि एग्जैक्टली बिलीफ्स आर वेरी सेक्रेड ना सर। ऐसे किसी को भी आप बोल राइट नहीं सकते कि ये नबी है या ये मसीहा है या ये अवतार है या जो भी है। मतलब पॉलीथिज्म से वही तो हो जाता है कि आप इंसानों तक को पूजने लग जाते हो। तो एग्जैक्टली इसलिए इसीलिए मेरा यही इसीलिए रहेगा तो कि बस एक खुदा की इबादत करें, जो भी हैं हम्म, लोग सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को। और चलिए सर, मैं ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। थैंक यू सो थैंक बाय मच। सर, यू सो मच फॉर योर थैंक टाइम यू राजा। बाय, शलोम अलैकुम, थैंक बाय। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये याद रखें कि अगर कोई अहले किताब आपको अस्सलामु अलैकुम कहता है मुकम्मल, हम उसको वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं। एक रवायत से तो यहाँ तक पता चलता है कि अगर मिक्स गैदरिंग हो तो उसमें आप पहल भी कर सकते हैं। सुनन तिरमिज़ी की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक बाजार से गुजरे थे जहाँ अंसार यानी सहाबा मुस्लिम्स और ज्यूज एक साथ बैठे थे, क्योंकि ज्यूज भी ट्रेड करते थे। अल्लाह के रसूल ने अस्सलाम वालेकुम में पहल की। मिक्स गैदरिंग के अंदर आप पहल कर सकते हैं। बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं देख रहा हूं कि हमें बहुत कोई अच्छी नॉन मुस्लिम पॉइंट नजर आए। है। जी जी, हमारे साथ उचिचा मदारा। मैं समझ रहा हूं कि ये नॉन मुस्लिम ही हैं। उचिचा जी, उचिचा माइक अनम्यूट करें। हाँ, हेलो। जी भाई। जी मदारा भाई। हाँ, वो उचीचा नहीं, उचीहा है। उचीहा, जी सॉरी मदारा। सॉरी, उचीहा मदारा। ठीक है, आप हिंदू हैं, हाँ, सनातनी हैं? नहीं, मैं एथिस्ट हूँ। आप एथियस्ट हैं? जी आप चलें हम्म, फिर, चलें आपको भी ले लेते हैं, क्योंकि मोमेंट के अंदर सारे घुसे हुए हैं। एथियस्ट भी सारे इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये क्या दरार पड़ गई है? ये जूतों में दाल बट रही है, बंदर आपस में बंदर बांट चल रही है, ग्रुप बन गए, धड़े बन गए। वैसे सही बताऊं तो मुझे एक्स मुस्लिम से भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो वैसे भी सारे रिलीजन तो झूठे ही हैं, देखा जाए मैंने तो। आपसे क्या पूछा? बात वो मैंने नहीं आपसे है, क्या पूछा? रिलीजन छोड़ने की पकड़ने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर भाई। मैंने आपसे पूछा क्या है? हाँ, आप सुन रहे हो? मैं मैंने सुन रहा पूछा हूँ। क्या आप है? पूछ रहे हैं कि एक्स मुस्लिम की जो मूवमेंट चल रही है, भाई वो मैंने अपनी मूवमेंट चलाए। आप और चल निकल, डेढ़ क्षणा स्टार्ट में डेढ़ पंथी, चल कुछ चीचा दा बच्चा। पूछा जो तुमसे उसका जवाब देना है, डेढ़ क्षणा। टोनी स्टार्क आए हमारे साथ, टोनी स्टार्क अच्छी बात करते हैं। जी टोनी भैया, क्या कहिएगा यार, ये मुद्दा क्या चल रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा वो ऐड कर लिया आपने, मैं समझा नहीं हो नहीं पाऊंगा नहीं, मैं, लेकिन बढ़िया, जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो क्या आपने बात। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी इधर उधर, हरिया भाई को बन लेकर आया आपने, कुरान साहब को भी लेकर आया। हाँ, हरिया का बन आपने किस्सा लिया। तो मेन मुद्दा जो हरिया है, नहीं, मैं उसको हरिया हरिया, उसको हरिया क्यों बोलते हैं यार आप? हारिस सुल्तान उसका नाम है, हरिया क्यों? मैं कुरान भाई के उधर देखता हूँ उसको हरिया भाई, वो एकदम गैंग डेंजर है वो लोग की, बकचोदी गैंग है। तो वो लोग हरिया हरिया बोलते हैं उसको, तो मैं भी बोल रहा हूँ हरिया हरिया। टोनी भाई ऐसे अल्फाज यूज मत करिए ये प्लीज। ये तो गलत बात है ना यार। आप नहीं देखें, नहीं, आपको हराम, ये को हराम सिंपल है, इतना बड़ा अपने लीडर है। लैंग्वेज में सिंपल है। कोहराम नहीं, वो ठीक है, आपके लिए सिंपल है, मुझे भी इशू नहीं है, मगर ये है कि देखिए इतना बड़ा वो लीडर है कोहराम, अब वो राइट एफआईआर राइट राइट। काटेगा इनके ऊपर, एफआईआर काट रहा है इनके ऊपर, देशद्रोही के फतवे लगा रहा है, तो जाहिर बात है थोड़ा बच के रहना चाहिए। आप इंडिया में हैं, टोनी स्टार? हाँ सर, लेकिन कोरम भाई अच्छे बंदे हैं, मैंने उनकी बात सुनी भी है, अच्छे बंदे हैं, उनका कुछ इतना अभी इशू नहीं है, अभी तगड़े जैसे बंदे ही वो। मैंने बोला एफआईआर काट रहे हैं और आप इंडिया में, आप साथ ही ठीक हो गए कि अच्छे बंदे हैं, डर गए हैं नहीं नहीं कोहराम बाजी, से? बकचोदी जो होती है ना, अपन जो करते हो ऐसा, ये अच्छा नॉर्मल लैंग्वेज है इतने, ऐसा ये लोग अच्छा वो लोग करते हैं पूरा। टोनी 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 हाँ भाई। वो अल्फाज मत यूज करिए, यहाँ पर कुछ सिस्टर्स भी देखते हैं भाई। हाँ यार, ऑल राइट सॉरी, सॉरी, माजरत चाहूंगा जो सिस्टर जी हमारे देख रही हैं। तो मेन मुद्दा तो मैं लेकर जाना चाहता हूँ, हमारे प्यारे बहुत अच्छे, आप बात करोगे कि नहीं करोगे उसके ऊपर बोल देना, नहीं, उसके बाद मुद्दा भी दूसरी बात मुद्दा हो सकती है। बात मुद्दा ये है, मुद्दा जो है वो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर जो इस वक्त फूट पड़ी है, ये इसको आप कैसे देखते हो? इसकी वजह क्या, आपको क्या नजर आता है कि धड़े क्यों बने हैं? आपकी नजर में क्या है? कोई लोग अंदर घुस कर कुछ भी बात कर रहे हैं, इसने ये किया उसने वो किया, ऐसा तो मेरे को तो दिखाई देता है अंदर के अंदर ये लोग का ऐसा चल रहा है, लेकिन कोई लेना देना नहीं, हिंदू का तो कोई लेना देना नहीं है, भले ये लोग नहीं, अलग वो हो कह रहे जाने हैं, दो। हाँ 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 जी। हाँ हाँ, हाँ, नहीं ये वो लोग कह अलग रहे होने हैं, जाने दो। वो एक कह रहे हैं बार कि ये डॉक्सिंग, ये कह रहे हैं एक दूसरे की आइडेंटिटी लीक कर रहे हैं, एक दूसरे की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? तो ये गलत है, जैसे कि हमारे हमदर्द साहब के पास गई थी, वो पण गलत था,
मैं तो गलत बोलूंगा। लेकिन अंदर साहब ने पूरा एक्स्ट्रा कर लिया, पूरा उसको दिखा दिया है, देखो भाई मैं दिखा रहा हूँ, ये है, यहाँ रहता है, ये बंदा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। वो बहुत गलत था, बहुत गलत। अच्छा, ठीक हो क्योंकि गया। उनके 100 के कुछ तो सब्सक्राइबर है उनके, 1 लाख कुछ तो है, और उनके सामने दिखाना और ये बंदा इधर रहता है और ये इतना डेंजर मूवमेंट है कि इसके जान को कुछ भी हो सकता था। लेकिन हाँ इतना समझदार मुफ्ती ये हरकत किया, समझ नहीं, में अभी नहीं मैं आया। आपसे मैं अभी हेरेटिक की वो कर रहे हैं, जफर हेरेटिक को एक्सपोज, उसका भी 1 लाख से ऊपर है, उसका क्या कहते हैं आप? ये अपने लोग कर रहे हैं। ये लोग के तो अंदर के घपले है ना, अंदर की बातें है ना, वो तो अपने को नहीं, अभी अगर निकल आया तो फिर क्या करना चाहिए? आप किसको सपोर्ट करेंगे, किस ग्रुप के साथ है? मतलब आप अभी सुनते हो सबको, मगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हो? नहीं, मैं ग्रुप के साथ नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग की बातें कभी रहती है नहीं रहती वो नहीं। मैं पहला इनकी बातें सुनता हूँ, कंफर्म करता हूँ, अब मेरे को लगे तो मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा मेरे मोमिन भाई बहन दोस्त है, मैं उनके स्ट्रीम में जाकर ये चीजें ट्राई करता हूँ, और वो लोग जब भी वो लुढ़क जाते हैं तो मैं समझता हूँ हाँ वो भाई ये सही बोल रहा है। ये कंफर्म जो करते हैं आप एक्स मुस्लिम से करते हैं? हाँ, मैं मोमिनों से भी करता हूँ, आपके मोमिन भाई भी नहीं, डबल अब एक्स मुस्लिम की यानी आप बात हो रही इन्फॉर्मेशन है, हाँ, जी जी एक्स मुस्लिम की जब बात हो रही है, उनकी बात आपको कुछ कान में आ रही है तो एक्स मुस्लिम से कंफर्म करना चाहिए ना। कभी करते हाँ हैं आप जी। उनसे जाकर कंफर्म कि साहिल भाई ऐसी बात मैं सुना, आपने ऐसा बोला था उसको या उन्हें ऐसा बोला था, आपको कंफर्म किए कभी? नहीं, उतना ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, हमारे जो थोड़े नीचे नीचे वाले जो अच्छा, रहते एक हैं सवाल उनसे है टोनी स्टार्क, एक सवाल है बड़ा सिंसियर, और मैं समझता हूं कि जिस तरह तुम जवाब दे रहे हो तुम वाकई ओपन जवाब इसका दोगे। यार, ये आजाद ग्राउंड ने समीर के साथ जो किया है और समीर का चैनल बंद होके चला गया है, ये इस बारे में क्या कहते हो? सर ये तो पहले दोस्त यार थे, अभी इनका एक अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। इनका कुछ हो चुका है तो आपने वो क्या बोलने का इनके ऊपर? नहीं, समीर को चैनल स्टार्ट करना चाहिए था या बंद कर देना चाहिए था जो उसने किया है आजाद ग्राउंड के जाने के बाद? चालू करना था उनको, उनका काम करना था, बिल्कुल। मगर वो कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उसने कुछ ऐसे राज निकाले हैं जो ठीक नहीं थे। ये आजाद ग्राउंड का इल्जाम है, कोहराम का इल्जाम है। वो कहते हैं ये बंदा छुपा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन लीक कर। वो बोल रहा है कि अगर मेरा बेटा भी ऐसा कुछ करता था तो मैं उसकी मैयत पे नहीं जाता था। हाँ ना, कौन देशद्रोही है? आजाद ग्राउंड ने सही, बोला ना। आजाद ग्राउंड ने समीर के देशद्रोही बारे है? में बोला है। नहीं, समीर के बारे में बोला है कि देश के खिलाफ काम कर रहा है। मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है? ये देखें जरा, ये देखें। समीर को वापस लो जी सर, मैं जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। समीर एक्स मुस्लिम फेक नहीं, रियल है। और समीर मेरा सगा बेटा भी अगर होता तो मैं उसकी जिंदगी भर सूरत नहीं देखता, और मेरा बेटे ने भी अगर कोई ऐसा काम किया तो मैं नहीं देखूंगा। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैंने कभी नहीं उसको देशद्रोही कहा। अगर देशद्रोही होता तो मैं आप लोगों से भी ये देखा, कह रहे, यहाँ कह रहे हैं ना देशद्रोही कहा, नहीं मैंने कहा। अब देखना जरा। एब्सोल्युटली बोल रहे हैं। हाँ, अब आगे वो कहता है देश के खिलाफ काम, मैं सुनाऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही है, वो रियल एक्स मुस्लिम है। पता है ये क्यों नीचे लिखा था कि आपने उसको देशद्रोही? क्योंकि इसने एक जगह पर ये कहा, इसलिए नीचे कमेंट के अंदर लिखा कि तुमने दे, तो कहता साथ ही मुकर गया उससे कि मैंने कभी नहीं कहा। वो मैं सुनाता हूँ अभी। अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो बिजनेस है, वो बिजनेस क्या है वो उसी से पूछो। लेकिन वो बिजनेस मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसके लाश पर भी नहीं जाऊंगा। ओके, अगर दूसरी कोई बात है तो कर सकते। अब मैं आपको बताता, ये देखिएगा जरा, इसमें सुनिएगा ये क्या कहता है जी। इसमें सॉरी, ये और आपके फैसले पर आप बाद में फिर और एक बार सोच विचार कर ले। दूसरी बात, आखिरी स्ट्रीम का डायलॉग तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, ये बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं और आगे भी सुनना पड़ेगा आपको। जी, मुस्लिम के साथ हूँ और मेरे बेटों के भी साथ हूँ मैं, तब तक कि वो, जब तक कि ऐसे काम ना करे जो देश के खिलाफ हो। हाँ, देखा, ये सिंपल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, हाँ, बहुत तगड़ी बात, बहुत तगड़ी बात है ना। आजाद ने सही बात की ना। बरोबर है, बरोबर है। अभी हाँ, मैं मेरा बेटा सैम भी। स्टैलोन साहब को भी देखता हूँ तो मेरे को देश के खिलाफ काम करते हुए नजर आते हैं। नहीं है ना। अब सुन ले जरा, रुक जा समीर की बात आगे नहीं कर ले भागना, पहले। आगे नहीं भागना। हाँ, मैं इसमें मेरे को क्या पूछने सैम लगा हूँ, स्टैलोन लगते हैं। बोलिए बोलिए। सुन सैम स्टालन का तो वो तू भक्ति तो नहीं ना जानेगा। मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ जो मैं करूंगा ना, अभी साबित करूंगा ना, मैं साबित अभी करूंगा। और चल निकल, 1.5 क्षण साइड पे करता जाऊंगा। जो 1.5 क्षण बनेगा साइड पे, जो सवाल पूछा है उसके ऊपर आना है। आज चालबाजी नहीं करनी। ये भूल जाओ कि हम आपको बिठा के एंटरटेन करेंगे। बेटा, वो चैनल और होंगे जो व्यूअरशिप की बात करते हैं,
इधर मुद्दे के ऊपर बात होगी, चाहे एक देख रहा हो या एक ना देख रहा हो। यही तो फर्क है कि गलत घर में आ गए हो ना। आप समझते हो जी हम जाते हैं, हमें व्यूज, हमारी वजह से व्यूअरशिप मिलती है तो ये हमें लेगा, एंटरटेन करेगा, चैनल चले। नहीं भाई, इधर मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की। तुमसे पूछ रहा हूं, 1.5 क्षण बन के आगे बात। मुझे पता है तुम्हारी धोतियां जो इस मूवमेंट की खुली है ना, तुम्हें चैन नहीं आएगा। अब तुम मुझ पे भी इल्जाम लगाओगे, सैम पे भी लगाओगे, फलां पे भी लगाओगे, सीधे मुद्दे की तरफ नहीं आओगे। इसलिए साइड पे कर अभी ये दो। इनको बिन बिनाना ही है हमारे पास आकर, क्योंकि हाँ। इनकी अब फटी पड़ी है, धोतियां इनके फट गए। जब इनकी किताबें खुली ना, तो ये आगे से कीली, पीछे से पीली हो गई है। अब बिन बिनाना शुरू करेंगे ये लोग आकर। हम नहीं जाएंगे, ये खुद आएंगे बिन बिनाते और फड़फड़ाएंगे यहाँ पर आकर। एग्जैक्टली। सैम भी ये सैम कर रहा है। सैम को कभी सुना है किसी एक बंदे ने कहा हो, तुम्हारे अपने बंदे ने, सैम को तुम कह रहे हो? तुम तो उसके मुखालिफ हो। आजाद ग्राउंड समीर के साथ साल 1 से बैठ रहा है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का बंदा है, एक्स मुस्लिम है, उसके साथ चैनल पे जाता रहा है। वो कह रहा है कि देश के खिलाफ काम कर रहा है। टोनी स्टार्क इधर बच्चे नहीं हैं 1.5 क्षण कि मुझे तो ये भी लग रहा है कई कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, इसको इज्जत हजम नहीं हुई थी 1.5 क्षण। जी आर्यन भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम ये सलाम। मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं आप? जी हाँ, भाई जी 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 मैं थोड़ा सा वेट मुस्लिम कर हूँ लीजिएगा, थोड़ा सा वेट जी। कर मैं लीजिएगा। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि बहुत शुक्रिया, ट्राई करते हैं। मैं जब स्ट्रीम में कहता हूं तो हमारे मुसलमान भाई गिला ना फिर करें। जब स्टार्ट में कह दिया है, लिंक पिन करके लगाया, नॉन मुस्लिम्स के लिए है, फिर गिला ना करें। आप नाराज होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम? या तो हमने बताया ना हो कि हम नॉन मुस्लिम्स को लेंगे, तो फिर आप गिला करें। ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ, एक्स कंफ्यूज रोहित भाई को लेते हैं जी। एक्स कंफ्यूज जी आमिर भाई कैसे हैं आप? A1 ठीक ठाक। आप सुनाए भैया कैसे हैं? जाने जी जी पहचान लिया सर, इसीलिए तो आपको ले लिया। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रोहित भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, सब अपना सुनाइए। आपकी ब्रेक आवाज हो भाई जी जी हेलो जी जी अब आ रही है, आमिर बोलिए। अभी आ रही कलमा पढ़ा दो भाई, कलमा पढ़ा दें? आज कलमा पढ़ा दो आमिर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु जी, आमीन। अकबर, तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, तकबीर, माशाल्लाह आप माशाल्लाह दोनों आदमी हैं माशाल्लाह मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर 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 मेरा भाई, खुशी से वार्म वेलकम। मैं पब्लिक को बताता चलूं कि एक्स कंफ्यूज्ड भाई पहले कंफ्यूज्ड आईडी से आते थे, हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक है, इस्लाम पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ किताबें भी पढ़ी इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 इन्होंने आज कहा है कि मुझे कलमा पढ़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मजीद भी माशाल्लाह ये पढ़े थे। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? आप दोनों आदमी से आग्रह है कि आप दोनों आदमी कृपया कलमा पढ़ें। इंशाल्लाह। सैम भाई आप पढ़ाएं, मैं आपके साथ, मैं भी दोहराऊंगा। आवाज आ रही है भाई? जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। आमिर भाई आप अरबिक में पढ़ा दीजिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा भाई को। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाह। आपको आवाज आ रही है एक्स कंफ्यूज भाई? आपको आवाज आ रही है? एक्स कंफ्यूज भाई आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही एक्स कंफ्यूज भाई। आप रीज्वाइन कर लें। एक्स कंफ्यूज भाई आप एक बार रीज्वाइन कर ले, मैं आपके लिए जगह बना के रखता हूँ। ये बड़ी मुबारक मूवमेंट है, तो हम चाहते हैं आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही हो। मैं आपकी जगह बना के रखता हूँ, आप रीज्वाइन कर लें एक बार, स्टेज छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लें। मुसलमान जो अब ज्वाइन करने जा रहे हैं ना करें बिल्कुल, क्योंकि एक भाई जो है वो कलमा पढ़ना चाह रहा है, उनके लिए हमें जगह बनाने दें। ठीक है, मैं जगह बना रहा हूं, उनके लिए जगह बनाने दें, उनको आने दें जरा, उनका हम इंतजार करते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ मेरे मौला, तेरी ये कुदरतें हैं, तेरी हिकमतें हैं, तेरी मसलहतें हैं, तू खैर में से और शर में से खैर निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाह तू शर में से खैर निकालता है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इस्लाम को बदनाम करने के लिए। मैंने इनको कहा था छेद है। ऐ मेरे मौला, मैं इनको समझाता रहा, मैं इनको कहता रहा कि छेद है, मगर ये मेरी सुनते नहीं थे।
मैंने इनको कहा कि इस्लाम दीन फितरत है, इससे पंगा मत लो। लोग इस्लाम को जब पढ़ेंगे, अकल उनकी खुद ब खुद काम करने लगेगी, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, आप रोक नहीं पाओगे। मैंने इनको